Good evening, guys. We are going to start with the leftover topics that are WCDMA, GPRS, 3G, 4G. So, first of all, as we have introduced the CDMA in the last videos, that is completely a mobile network which is used for the communication purpose. We are aware with the MS and BS, that is mobile station and the base station. WCDMA is also known as 3G WCDMA, and it is a part of UMTS, which is basically a telecommunication system which has been provided with the standardization. WCDMA is stands for wideband CDMA, means it's wideband core division multiple access. Now how it works, just have a glance on this particular diagram. There is a mobile station which wants to connect itself to a base station. Then there will be a sending and the receiving of the messages, and when the sending and receiving of the messages is at 356 kbps, how much? 356 kbps, then we can say it as that it is working with the WCDMA. It is very important to use WCDMA, as a CDMA network never leaves its mobile station till that mobile station doesn't go far away from its base station. मतलब अगर कोई भी फ़ोन किसी टावर से कनेक्टेड है, आप मान के चलिए आप किसी एरिया में, आपके पास एक CDMA फ़ोन है और आप किसी टावर से कनेक्टेड हैं, तो आप उस टावर से तब तक कनेक्टेड रहेंगे जब तक आप उसकी पूरी रेंज से बाहर नहीं जाते, और आप उसी में काम करते रहेंगे। चाहे वो आपके मोबाइल में जो वो टावर दिखाई देते हैं ना, आप कहते हैं यार इसमें इतने जो है लाइन्स आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ अच्छी है। दे हार्डली मैटर्स कि आपको कितनी लाइन्स आ रही हैं, पर ये डिपेंड करता है कि आपकी कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। GSM में और CDMA में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। GSM में जो है इन लाइन्स का आना जाना बहुत लगा रहता है। जो इस तरह से लाइन्स रहती हैं, आपको ये दिखता जो है, ये टावर है। इन टावर का आना जाना जो है GSM में बहुत ज़्यादा लगा रहता है, पर CDMA में क्या था कि ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते थे और प्रॉपर्ली काम करते थे। एक अच्छी बात और मैं आपको WCDMA की बताना चाहूँगा। मान लीजिए कोई चैनल था, मतलब इसको ही हम चैनल कंसिडर करके चलेंगे, और वो जो चैनल था वो इस तरह से काम करना चाह रहा था कि इस मोबाइल स्टेशन को 5 मेगाहर्ट्ज़ के चैनल पर काम करना था और डेटा को रिसीव करना था और सेंड करना था। तो WCDM में ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि उस 5 मेगाहर्ट्ज़ के चैनल पर वो डेटा को सेंड करे और रिसीव करे, और साथ में ये आप जो इसकी वर्किंग है वो एक नीचे दिए गए डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये डेटा था जो कि क्या था, हमारा लो बैंडविड्थ डेटा था। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक स्प्रेडिंग कोड का प्रयोग करते हैं और उसको मॉड्यूलेटर के थ्रू एक हाई रेट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। मॉड्यूलेटर के थ्रू एक हाई रेट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें मॉड्यूलेटर क्या काम करता है, वो डिवाइड करता है और स्प्रेड करता है अपने कोड सिग्नल को, जिससे कि एक डेटा को लो से हाई में कन्वर्ट किया जा सके। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक लो चिप डेटा था, इस तरह से वो डेटा था, इस तरह से। तो जब वो हाई चिप में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जो ज़ीरोज़ होंगे वो थोड़े से कम हो जाएंगे, और जो आपका डेटा है वो प्रॉपर्ली वहाँ पर सिक्वेंसली चलने लगेगा, जिससे फ़र्क ये पड़ेगा कि ये जो डेटा है ये एक कॉन्टिन्यू स्पीड बना के रखेगा और आपकी जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी है वो कभी भी टूटेगी नहीं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ GPRS. GPRS स्टैंड्स फॉर जर्नल पैकेट रेडियो सर्विसेज। जर्नल पैकेट रेडियो सर्विसेज का हम जो यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा हम GSM में करते हैं। GSM में चाहे वो हमारा 2G नेटवर्क हो या वो हमारा 3G नेटवर्क हो, इन दोनों पे हमारा वो यूज़ किया जाता है। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस हमें ऑलमोस्ट 56 से लेके 114 kbps तक की स्पीड देता था हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हैंड हेल्ड डिवाइसेस से मतलब क्या है, कि ऐसी डिवाइसेस जिनको हम पेडेस्ट्रियल मतलब चलते हुए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पेजर, ये सारी चीज़ें जो हैं उन पर जो स्पीड प्रोवाइड कराता है वो हमारा GPRS प्रोवाइड कराता था। जब तक हमारे पास 2G 3G और एज नेटवर्क था उस समय तक हम GPRS का यूज़ करते थे। आप ये मान के चलिए लगभग फ्रॉम ईयर 2005 to 2015 वी वर यूजिंग द सेम कैटेगरी,
और उस समय होता क्या था कि ना ऊपर लिख के आ जाता था G, या लिख के आ जाता था 3G, 2G या 2.5G। ये सारी चीज़ें जो थी वो हमारी GPRS का ही पार्ट थी, और इनका जो मेजर रोल था वो ये था कि हम हैंड हेल्ड डिवाइसेस पे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएं, और इस कम्युनिकेशन के थ्रू हम पैकेट्स को सेंड करें। पैकेट को सेंड करने का मतलब ये आपकी एक मोबाइल डिवाइस थी, ये आपकी वो डिवाइस थी जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही थी। तो जो डेटा था वो किस फॉर्म में जाता था, वो हमेशा से ही जो है वो पैकेट की फॉर्म में जाएगा। पहले क्या होगा, ये पैकेट इकट्ठे होंगे, इन पैकेट के क्या बनेंगे, एक फ्रेम बनेंगे, और वो जो फ्रेम है वो हमारे क्या होते हैं, नेटवर्क के ऊपर सेंड होते हैं, और सेंड होने के बाद वो दूसरे एंड पर हमारे पहुंच जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये जो पैकेट और हमारे जो फ्रेम बेसिकली सेंड हो रहे हैं, ये एक सीरीज़ में सेंड होते हैं, और ये जो सीरीज़ है वो दूसरे एंड पर जाकर, जो दूसरी हमारी मशीन है उस पर जाकर ये प्रॉपरली अरेंज हो जाती है, जिससे हमें एक प्रॉपर वाइड डॉक्यूमेंट प्राप्त होता है। अब आता है हमारा 3G एंड 4G। थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन बोथ आर द नेटवर्क जनरेशन। इन थर्ड जनरेशन वी कैन से दैट वी आर हैविंग अ गुड स्पीड, बट इंडिया में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उस कंडीशन में नहीं हो पाया जिस तरह से वो होना चाहिए था। 4G ने हमें 3G के कंपैरिजन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है, क्योंकि 4G आप लोगों के टाइम पर प्रॉपर्ली आया है, जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम 4G जैसी कोई चीज़ नहीं थी। इसने जो हमें दिया है दैट वाज वोल्टी, दैट इज़ कॉल्ड एज वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। तो ये जो 4G है ना, इसको हम LTE भी बोलते हैं। LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और यदि हम अपनी वॉइस को भी LTE के ऊपर ट्रांसफ़र कर पाते हैं तो वो आप क्या बोलेंगे, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, दैट इज़ वोल्टी। कई बार आपने देखा होगा आपके सिस्टम पे 4G प्लस लिखा आता है, मतलब मोबाइल फ़ोन पे, हैंडल डिवाइस पे, तो आप ये मान के चलिए बस वो इसका एक बेटर फॉर्म है जिसमें आपको जो है थोड़ी सी स्पीड का अंतर मिल रहा है। रादर जो हमारी 4G है दैट इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया येट, बट स्टिल अगर हमारी 4G यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती तो आप ये मान के चलिए आपको 1 Mbps की विदाउट लूपिंग बैंडविड्थ प्राप्त होती। और ये हमें क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हमारे सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर वो उतना स्ट्रॉन्ग होता तो हम अपने पूरे नेटवर्क को 4G के ऊपर काम करा सकते थे। अगर हम 3G की बात करें, 3G में जो है हमारे साथ होता क्या था कि हमारी वॉइस जो है वो प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र नहीं हो पाती थी। 3G नेटवर्क पर हम जो है वो वीडियो कॉल की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं ले पाते, तबकि 4G में हम जो है वीडियो कॉल की फैसिलिटी प्रॉपर्ली ले पा रहे हैं। तो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ 3G 4G, WCDMA एंड GPRS। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।